सदी का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जिसे न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट भी कहते हैं या तो इसे बीआरआई प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस प्रोजेक्ट को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिल्क रोड का इतिहास क्या है। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सदियों पुरानी होती है। यूं तो दुनिया में करोड़ों सड़कें हैं, जिनमें हज़ारों सड़कें ऐसे हैं जो ऐतिहासिक है, लेकिन जो नाम, जो पहचान, जो शोहरत, जो परासिद्धि सिल्क रोड को मिली, दुनिया में किसी रोड को ये आन बान शान, ये तमगा नहीं मिला। दरअसल ये वो सड़क थी जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ी थी, बल्कि संस्कृति आदान प्रदान का भी मार्ग था और ये काम इस सड़क से सदियों तक होता रहा है। तो सवाल ये है, इस सड़क का नाम सिल्क पड़ा क्यों? इसकी अवधारणा आई कहाँ से? ऐसा नहीं है कि सिल्क रोड नाम है तो इन मार्ग में सिर्फ सिल्क की ही ट्रेडिंग होती है, बल्कि ये रोड चीन को अनेक भागों से जोड़ता था और विविध प्रकार के चीज़ों का इस मार्ग के ज़रिए व्यापार किया जाता था। आज से सैकड़ों साल पहले सिल्क रोड का निर्माण किया गया था और इसके ज़रिए दुनिया के अनेक देश आपस में जुड़े थे। ऐसा भी नहीं है कि सिल्क रोड के तहत सिर्फ थल मार्ग आते थे। इस कॉरिडोर के ज़रिए जल और थल दोनों ही मार्ग के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन के व्यवस्था थी और यहाँ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और सदर्न यूरोप तक व्यापार मार्ग को बढ़ाता था। हम आपको बताते हैं सिल्क रोड का स्वर्णिम काल। चीन के दूसरे शासक हान वंश, जो एक 207 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी के थे। सिल्क रोड की शुरुआत और विकास इनके राज्यकाल में सबसे अधिक हुआ। ये भी कह सकते हैं कि सिल्क रोड का स्वर्णिम काल हान वंश के शासन काल में ही रहा। सिल्क रोड के माध्यम से उस समय न सिर्फ व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान किया जाता था, बल्कि यहाँ सेनाओं के एक जगह से दूसरे जगह जाने का भी सबसे सुगम मार्ग था। इसी काल में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण हुआ। कोई सिल्क रोड को 1500 साल पुराना कहते हैं तो कोई 2000 साल पुराना। तो आज के नए सिल्क रोड और पुराने में फ़र्क क्या है? ओल्ड सिल्क रोड वेस्ट और ईस्ट को चाइना से जोड़ता था, लेकिन न्यू सिल्क रोड, जिसे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड के नाम से अनाउंस किया था 2013 में। इस अनाउंसमेंट में चाइना कहा कि OBOR वन बेल्ट वन रोड में इन्वेस्ट करेगी, जो कि चाइना को यूरोप से, मिडिल ईस्ट से और साउथ एशिया से जोड़ेगा। न्यू सिल्क रोड का माने सिर्फ नए रास्तों को जोड़ना ही नहीं, बल्कि नए टेक्नोलॉजी, नए इंफॉर्मेशन और नए फिनेंशियल सर्विस को भी जोड़ना है। न्यू सिल्क रोड अंतर्राष्ट्रीय स्थाई में ग्रोथ इंजन का काम करेगी। 65 से भी ज़्यादा देशों में इस प्रोजेक्ट के प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। चाइना ने कुल 173 डील्स 120 देशों से कर लिया और 29 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसमें अपना हाथ जोड़ दिया है। यह प्रोजेक्ट साल 2049 को संपूर्ण होगा, ऐसा आशंका है, जो कि चाइना का 100th एनिवर्सरी होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। न्यू सिल्क रोड को हम दो भाग में समझ सकते हैं, एक ओवरलैंड सिल्क रोड, दूसरा मैरीटाइम सिल्क रोड। ओवरलैंड सिल्क रोड सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल और रोड लिंक्स के जरिए जोड़ता है और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड एग्रीमेंट, कमर्शियल लीगल स्ट्रक्चर और कोर्ट सिस्टम से पुलिस तक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जा सकता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में 3 बेल्ट यानी मार्ग का प्रस्ताव रखा गया। पहला नॉर्थ बेल्ट, जो कि सेंट्रल एशिया से होते हुए रशिया से यूरोप तक का होगा। दूसरा बेल्ट होगा सेंट्रल बेल्ट, जो कि सेंट्रल एशिया से होते हुए वेस्ट एशिया तक और वहाँ से पर्शियन
गल्फ और मेडिटेरियन तक होगा। और तीसरा मार्ग या बेल्ट जो कि साउथ बेल्ट है और ये चाइना से होते हुए साउथ एशिया और इंडियन ओशन से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेगा। ये मार्ग साउथ एशिया, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स से होते हुए ईस्ट अफ्रीका से जुड़ेगा। चाइना को आधे से ज़्यादा रॉ मटेरियल अफ्रीका से मिलता है और ऐसे में चाइना ने $60 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया था साल 2018 में। चाइना ने अफ्रीका के केन्या में मोम्बासा जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहीं पर पोर्ट भी बनाया, रोड बनाया और रेल भी। इथियोपिया और घना में डैम्स के कंस्ट्रक्शन से लेके नैरोबी के टॉलेस्ट बिल्डिंग द पिनाकल टावर्स में भी चाइना निवेश कर रहा है। इतना ही नहीं, चाइना अपने निवेश पोर्चुगल और इटली में भी करना चाहता है और ये सब कुछ आके जुड़ते हैं OBOR, वन बेल्ट वन रोड, द सिल्क रोड से। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।